साबिर ने मुझे धोखा दिया। वो पहले से शादीशुदा है। सहर सहर उसकी बीवी है। एजाज चाचा की मौत के वक्त मेरी और सहर की शादी हो गई थी। अब्बू और एजाज चाचा वहां मौजूद थे जब मेरा उसका निकाह हुआ। ये बात मैंने कल रात को हरीम को शादी से पहले बता दी थी। अब्बू भी आप बस आस्तीन का सांप भी फनकार कर बता देता है कि वो सांप है, लेकिन तुम माँ बेटे ने तो अपनी असलियत पता ही नहीं चलने दी। परसों तुम्हें मैंने अपने घर में रखा, मेरे घर में रहते हुए, मेरी छत के नीचे रहते हुए मेरी ही जड़ें काटते रहे तुम लोग। खुदा के लिए भाभी जी ऐसा मत कहे, मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी ये बात मालूम नहीं थी, पिछले हफ्ते ही पता चला है। पिछले हफ्ते मुन्नजा, और ये सब जानते हुए भी तुमने अपने धोखेबाज बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा दी। क्या समझती हो तुम मेरी बेटी को? वो तुम्हारी तरह किसी गिरे पड़े खानदान की है? उसके आगे पीछे कोई नहीं है क्या? नहीं भाभी जान, मुझे हरीम जामिन से भी ज्यादा अजीज है। रहने दो मुन्नजा। वैसे तो भाभी जान कहते तुम्हारा मुंह नहीं तकता, लेकिन इतनी बड़ी बात जानते हुए भी तुम ऐसे पी गए जैसे कोई बात ही नहीं थी। मैं सब जानती हूँ। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। तुम दोनों ने नहीं, बल्कि तीनों ने। वकार भी शामिल था इसमें। तुम सब के सब धोखेबाज हो। भाभी जान खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मेरी बात तो सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुन्नजा। फ्रॉड किया है तुमने मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ। जामिन को तो पुलिस के हवाले करूंगी मैं। धोखे और फ्रॉड के केस में जेल भिजवाऊंगी उसे। खुदा के लिए भाभी जान ऐसा मत कहिए, ये सब कुछ सहर की वजह से हुआ। मेरा यकीन कीजिए, सब कुछ उसी का किया था। तो तुम क्या समझती हो उसे मैं बख्श दूंगी? एक एक को हिसाब देना होगा, किसी को भी नहीं बख्शूंगी मैं। बहुत फायदा उठा लिया तुम लोगों ने मेरी बेजान नरमियों से। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूं और क्या कर सकती हूं। कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? मैं ठीक हूँ बाबा। कुछ मंगवाऊं अपनी बेटी के लिए? क्या मेरी बेटी का जी क्या क्या चीज खाने को चाह रहा है? नहीं बाबा, कुछ नहीं। बेटा, जब शादी से पहले उसने तुम्हें बता दिया था तो हमें क्यों नहीं बताया? क्यों शादी की उससे? मना क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उससे बाबा, बहुत प्यार करती हूँ।
हेलो खाला, सहर बात कर रही हूँ। सहर, कैसी हो बेटा? जामिन कैसा है? खाला, जामिन के घर वालों को मेरे और जामिन के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हें। लेकिन जामिन के घर वाले मुझे कबूल करने को तैयार नहीं है। वो कौन होते तुम्हें कबूल करने ना करने वाले? तुम दोनों का निकाह अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर तुम दोनों के वालिद की मौजूदगी में हुआ था। खाला, क्या कुछ दिनों के लिए मैं आपके पास वहाँ आ सकती हूँ? मेरे पास? वो किस लिए बेटा? जब तक यहाँ के हालात मामूल नहीं हो जाते मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन बेटा, अपना घर बार, अपना शोहर छोड़कर आना कोई दानिशमंदी की बात तो नहीं है। अभी अभी तो जामिन के घर वालों को पता चला है कि तुम उसकी बीवी हो और तुम अभी फौरन ही वहाँ से आने की बात कर रही हो। अपना घर छोड़कर आना सरासर हिमाकत है बेटा। मेरा मशवरा तुम्हें यही है, इस वक्त वहाँ से हिलना भी मत। मेरी बात समझ रही हो ना सहर? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ खाला। तुम मेरे घर में रहते हुए मुझे धोखा देती रही। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, मेरी मजबूरी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मजबूरियों की दास्तान मुझे मेरी बेटी से ज्यादा अजीज हो सकती है? अपने दिल पर हाथ रखकर मेरी एक बात का जवाब सच सच दो। हरीम ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया और जो कुछ तुम्हारे लिए किया, क्या उसके बाद तुम्हें हरीम के साथ ऐसा करना चाहिए था? आप इधर उधर की हाँकने की बजाय मुझे मेरी बात का सच सच जवाब दो। क्या तुम्हें हरीम के साथ ऐसा करना चाहिए था या नहीं? नहीं। यानी तुम खुद मान रही हो कि तुमने हरीम के साथ घटियापन किया। वो तुम्हें दोस्त समझती रही और तुम उसे धोखा देती रही। हाँ या ना? हाँ। यानी ये बात साबित हो गई कि तुम भी अपने माँ बाप की तरह घटिया हो, नीच, बल्कि उससे भी 4 हाथ आगे हो। आपको जो कहना है आप मुझे कहें, मेरे मरे हुए माँ बाप को बीच में मत लाइए प्लीज। नहीं, ये धोखेबाजी, नीचपन, घटियापन तुम्हारे खमीर का हिस्सा है। तुम्हारी माँ ने एजाज पर ऐसे ही डोरे डाले थे जैसे तुमने जामिन पर डाले हैं, और वो भी एजाज पर ऐसे ही कब्जा करके बैठ गई थी जैसे तुम जामिन पर किए बैठी हो। और मेरी बहन इसी तरह बिस्तर पर तड़प रही थी जैसे इस वक्त मेरी बेटी। उस वक्त तुम्हारी डायन माँ जीत गई और मेरी बहन अपनी जान की बाजी हार गई। लेकिन इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी और अपनी बेटी को तुम्हारी वजह से मरने नहीं दूंगी। तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो, तारीख इस बार खुद को दोहरा नहीं सकती। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, किसी कीमत पर भी नहीं। ठीक है हरीम, अगर तुम सहर को कबूल नहीं कर सकती और उसके साथ रहने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जामिन, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। जामिन, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है हरीम अहमद। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। होश में आओ बेटा, होश में आओ बेटा। मैं पानी पियो मेरी जान। मम्मा,
मैं कहाँ हूँ मामा? हरीम, तुम बेटा अपने घर में हो? घर? कौन सा घर मामा? हरीम, तुम्हारा घर बेटा, तुम्हारा घर। अच्छा सही। मामा क्या मेरी शादी हो चुकी है? हाँ बेटा, हो चुकी तुम्हारी शादी। मामा फिर मैं यहाँ क्यों? मैं अपने कमरे में क्यों नहीं हूँ? मामा मैं अपने कमरे में क्यों नहीं हूँ? हरीम, ये तुम्हारा कमरा है बेटा। तुम अपने कमरे को नहीं पहचान रही? तुम्हारा कमरा है ये। देखो, गौर से देखो, तुम्हारा कमरा है बेटा। हाँ ये मेरा कमरा है, लेकिन मामा अब तो मेरी शादी हो चुकी है, मुझे जामिन के कमरे में होना चाहिए ना। मैं यहाँ क्यों हूँ? हरीम, तुम बीमार हो। तुम बेटा कुछ मत सोचो, बस तुम सो जाओ, सो जाओ। शाबाश, लेटो आराम से सो जाओ बेटा। अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है हरीम अहमद। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। नहीं मामा, साबिर ने मुझे धोखा दिया है। वो मुझसे प्यार नहीं करता मामा। वाह यार, तुमने तो हम सबको हैरान कर दिया। मैं, फुप्पो, फुप्पा, हरीम, हम सब शॉक्ड हैं कि कोई आपकी नजरों के सामने रहते हुए आपको इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता राफे, प्लीज। क्यों? हरीम से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कजन है वो मेरी। ये मेरा और हरीम का पर्सनल मैटर है, बेहतर होगा कि इसमें इंटरफेयर ना करो। तुम किसी के दोस्त नहीं हो सकते जामिन, ना मेरे, ना हरीम के, और ना ही किसी और के। जब मैं सहर के लिए सीरियस हो रहा था, तुमने उस वक्त भी मुझे ये सब नहीं बताया। मैं रो रहा था, तड़प रहा था, मर रहा था उसके लिए, और तुम मुझसे झूठ पर झूठ बोलते गए। चलो, अब तो पता चल गया ना कि बीवी हो मेरी। अब दूर रहना उससे। हरीम की हालत देखी नहीं जा रही पुप्पो। जानती हूँ, बस दुआ करो कि जल्द ठीक हो जाए। जब तक सहर यहाँ है वो ठीक नहीं होगी। क्या मतलब? सहर हरीम की जिंदगी में बहुत बड़ा दुख और धोखा बनकर साबित हुई है। सामिन और सहर ने मिलकर बहुत बड़ी ज्यादती की है उसके साथ, और उन दोनों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, किसी एक को भी नहीं। बस हरीम की जरा तबीयत संभल जाए, फिर तुम देखो मैं उनके साथ करती क्या हूं। तो फिर तो सबसे पहले सजा सहर को मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ मेरी भी मुजरिम है। तुम कहना क्या चाहते हो? राफे प्लीज ऐसा कुछ मत कहना जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए शर्मिंदा हूँ। हरीम बेटा, तुम। मामा मैं ठीक हूँ। जामिन और सहर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है हरीम, और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है। मैं तुम्हारा बदला लेकर आऊंगा। तुम्हारे गुस्से और तुम्हारी परेशानी के लिए शुक्रिया राफे, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो तुम प्लीज इससे दूर रहो। मैं हरीम हूं, हरीम अहमद, इफ्तिखार अहमद और राबिया अहमद की बेटी। मैं कमजोर नहीं हूं और ना ही बीमार। मैं अपने दुश्मनों से खुद निपट सकती हूँ।
आप? मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती और मुझे करनी भी नहीं। हरीम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप बैठ जाएं। तुम्हें मेरी तबीयत की फिक्र है? मेरी फिक्र है तुम्हें? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है, लेकिन एक बार मेरी बात। उससे जितने झूठ बोले गए, जितने धोखे दिए गए, वो सब खुल चुके हैं मुझ पर। और तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात पर हुआ? अपनी कम अक्ली पर। मैं कितनी गलत थी। मैं तुम्हें अपनी बहन समझती रही, अपनी दोस्त। मैं तुम्हें मुसीबतों से बचाने के लिए अपने माँ बाप से लड़ती रही, और बदले में तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है, मगर मेरा यकीन करें, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। रुक जाओ, मेरे पास मत आना। तुम जामिन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कर ली। मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर बोलती रही। लेकिन मैं तुम्हारी तरह मुनाफिक और दोगली नहीं। इसीलिए मैं एक ही बार कहूं, और तुम्हें एक ही बार में मेरी बात सुनना और समझना। जामिन अब मेरा शोहर है, और वो सिर्फ मेरा शोहर नहीं, मेरी बचपन की मोहब्बत है। उसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, किसी के साथ भी। इसलिए तुम अपनी शक्ल लेके यहां से दफा हो जाओ। मुझे मेरी सफाई में एक बात। तुम जहां भी जाओगी, तलाक के पेपर्स वहां पहुंच जाएंगे। और हाँ, थैंक यू मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देने के लिए। आज के बाद मैं किसी से हमदर्दी नहीं करूंगी, किसी पर एहसान नहीं करूंगी, और एतबार सवाल ही पैदा नहीं। मेरा नाम क्या है? क्या नाम क्या वो भी याद नहीं? क्या हो गया रीम, कैसी बातें? शुक्र, नाम तो याद है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? रुक जाओ, जवाब मत दे। क्योंकि तुमने हाँ कह दी, मैं तो बाहर नहीं कर पाऊंगी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं तुमसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगी। तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल एतबार थे जामिन, और अब तुम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा नाकाबिल एतबार हो चुके हो। सॉरी, मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया रही, लेकिन इस तरह अपने आप को तो सजा मत दो। तुमने जो तकलीफ देनी है, जो सजा देनी है, मुझे दो। नहीं जामिन, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देना चाहती। बस एक सवाल का जवाब दे दो। हम कौन हैं? इतनी हैरत से क्या देख रहे हो? मैं पूछ रही हूँ, हमारा रिश्ता क्या है जामिन? दोस्त हैं यार, बेहतरीन दोस्त हो तुम मेरी तुम्हारी। वो बात पुरानी हो गई है जामिन। मैं अपने और तुम्हारे नए रिश्ते के बारे में पूछ रही हूँ। जिससे छुप के निकाह किया था, उसे बीवी कहते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन जो सबके सामने तुम्हारी बीवी बनी, उसे बीवी कहते हुए इतना मुश्किल लग रहा है तुम्हें? ऐसी बात ऐसा ही है जामिन।
मैं पागल थी जो फालतू में तुम्हारी दोस्त बनी रही। लेकिन आज से हमारी दोस्ती खत्म साहब, और ये दोस्ती मैंने खत्म नहीं की है, वो तुम खत्म कर चुके हो। मैं तो सिर्फ ऐलान कर रही हूँ, आज से दोस्ती खत्म और शादी शुरू। क्या हो गया यार, कैसी बातें कर रही है? मैं तुम्हें दोस्त के तौर पे शायद किसी और के साथ बांट सकती थी, लेकिन शौहर के तौर पे नहीं, कभी नहीं। सहर को इस घर से जाना होगा ज़ामिन, और तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। सौगवारी और उदासी का लिबास पहनकर अब कौन सा धोखा देने आई हो तुम? ऐसा तो ना कहें भाभी जान, इतने साल मैंने आपके साथ गुजारे हैं, इतनी बेअतवारी, इतनी हकीर हो गई हूं मैं आपकी नजर में। हाँ, हो गई हो। राबिया, मुझे बात करने दो। जी नहीं, कोई बात नहीं करेगा इन धोखेबाज और एहसान फरामोश लोगों से। इन माँ बेटे ने मिलकर हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आप पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? बुलाएं पुलिस को और पकड़वाएं ज़ामिन को। पुलिस बुलाने से क्या होगा? जो मामला उलझ चुका है उसे सुलझाने की कोशिश करो। ये मामला किसी सूरत नहीं सुलझ सकता। इफ्तिखार भाई, ज़ामिन सहर को तलाक दे देगा, और वैसे भी ये शादी नहीं थी। वकार ने मरते हुए आदमी से महज हमदर्दी की थी, और मुझे भी उस लड़की से कोई हमदर्दी नहीं है, ज़ामिन को भी कोई हमदर्दी नहीं है उससे, इसीलिए मैं करवाऊंगी उसकी तलाक। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर एतबार नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। एक तलाक करवा रही है, दूसरी पुलिस को बुलवा रही है। ये अकल है तुम लोगों की? इस तरह से मसाइल हल करोगे तुम लोग? हद हो गई है वैसे। मुझे आपसे बात करनी है ताजा। मैं जानता हूं फरीम से बहुत मोहब्बत करते हैं ताजा, और उसको तकलीफ देने वाले को आप कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे माफी मांगने आया भी नहीं हूं। माफी नहीं मांगना चाहते तो फिर क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि जो कुछ हुआ इसमें मेरा कसूर नहीं था ताजा, और ना ही सहर का कोई कसूर था। अगर आप वहां होते और आपका कोई बेटा होता तो आप भी वही करते जो अब्बू ने किया था। हरगिज नहीं, कभी नहीं। मैं एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद न करता। गलत किया तुमने, तुम्हारे बाप ने, वकार ने, और तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी कितनी तकलीफ में है। तकलीफ में तो मैं भी हूं ताजा, तकलीफ में सहर भी है, और शायद इसी तकलीफ में मेरे अब्बू भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन मैं आपको अब्बू की कसम खा के कहता हूं, वो आपको सब कुछ सच सच बताने वाले थे। लेकिन क्या? लेकिन यह कि इस घर में कोई सच नहीं बोल सकता। सच बोलने वाले को हमेशा मुजरिम और गुनाहगार समझा जाता है, वरना मैं और सहर आपको सब कुछ बता चुके होते। अब तुम अपनी हिमाकत का मलबा हमारे सरों पर डालोगे? ताईजान, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैंने शादी से पहले सब कुछ बता दिया था हरीम को। मैंने कोई धोखा तो नहीं दिया उसको। इसे बताना कहते हैं। ऐन निकाह के वक्त गलती तुमने की, तुम्हारे बाप ने की, और सजा मेरी बेटी भुगत रही है। तुम्हारी मां तो सहर को तलाक दिलवाना चाहती है। तलाक? ये कैसे हो सकता है ताईजान? ये नहीं होना चाहिए। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? मैं सिर्फ आप ही की बात दोहरा रहा हूं ताईजान।
अभी तो आपने कहा था कि आप एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी का बर्बाद नहीं कर सकते। सहर आपके सगे भाई की बेटी है, आपके मरहूम भाई की बेटी। हमारे अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है ताईजान। मैं उस पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। लेकिन जब तक वो इस घर में रहेगी, वो इस घर में रहे या ना रहे, मेरी जिंदगी में हमेशा रहेगी। और अगर वो मेरी जिंदगी में ना रही तो मैं मरने के बाद अब्बू और एजाज चचा को कैसे फेस करूंगा ताईजान? आप भी नहीं कर पाएंगे। बताइए, कर पाएंगे आप? तुम्हारी बेवा माँ सुबह शाम भाभी जान से बातें सुन रही है। बस करो, और कितनी बेइज्जती करवाओगे मेरी? जाओ अपने कमरे में। जाओ अपने कमरे में। मैं कह रही हूँ जाओ अपने कमरे में। ऐसे नहीं मानोगे। चलो। साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे बहुत बड़ा हाथ करके ये लोग हमारे साथ सबके सब नाकाबिले एतबार हो चुके हैं, सबके सब। मुझे हरीम की बहुत फिक्र हो रही है, बहुत फिक्र हो रही है मुझे अपनी बेटी की। वो मुझे तो जामिन पे पहले दिन से ही शक था। क्या तुम्हें पता था और तुमने मुझे बताया नहीं? वो मैं कैसे बताता? ये बातें मेरी करने की थोड़ी हैं, वो भी आपसे। दिल तो चाहता है कि मैं अपने हाथों से जामिन को मार डालूं। उसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी मिलनी चाहिए कि वो जिंदगी भर याद रखे, बल्कि सहर और जामिन दोनों को मिलनी चाहिए। इफ्तिखार तो न जाने किन मसलहतों में पड़ गए। उनको लगता है कि शायद इस तरह से बदनामी होगी, ना ही उन्होंने अभी तक कुछ सहर के बारे में फैसला किया। माफ कीजिएगा फुप्पा, लेकिन मुझे लगता है कि फुप्पा हरीम को इंसाफ, जामिन को सजा देने के बारे में ज्यादा सीरियस नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ करना होता तो कब का कर चुके होते। कम से कम जामिन को अपने दफ्तर से ही निकाल देते, सहर को घर से जाने के लिए कहते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर छोड़े, अपनी बात मुकम्मल करो। फुप्पो, मुझे लगता है कि फुप्पा की कुछ हमदर्दी है सहर के साथ, और जाहिर है होनी भी चाहिए। वो उनके भाई की बेटी है, और से यतीम मस्कीन और लावारिस। इसलिए मुझे नहीं लगता कि फुप्पा उसके बारे में कोई सख्त फैसला करेंगे। और आप देखना, फुप्पा की इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे सहर और जामिन, और नुकसान उठाएंगे आप और हमारी बेचारी हरीम। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी ताया जान। मुझे लगा किसी और को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन आपको बताकर जाना जरूरी है। कतन नहीं, तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। मैं जानती हूँ मैंने हरीम को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इसी वजह से आप मुझसे नाराज हैं। लेकिन मेरा यकीन करें ताया जान, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो
फिर आज तक ये बात तुमने और जामिन ने हम सबसे क्यों छुपाई? ये वकार ताया की जिद थी। वो चाहते थे कि वही ये बात सबको घर में बताए। और अब वकार की इस हिमाकत का खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। तायाजान प्लीज, आप मुझे माफ करें या ना करें, लेकिन वकार ताया और अब्बा को माफ कर दीजिए। वो दोनों जितना आपसे डरते थे ना, उससे कहीं ज्यादा आपसे प्यार करते थे। उन्हें माफ कर दें प्लीज। ठहरो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने तुम्हारी और जामिन की पूरी रुदात सुन ली है। सख्त फैसले किए बगैर किसी की जिंदगी में सुधार मुमकिन नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारे और जामिन के दरमियान तलाक होनी चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जामिन से ज्यादा अच्छा और बड़ा खानदान। गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ तायाजान, ऐसा मत कीजिएगा। ये शादी मेरे लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुई है। एक कफस से निकलकर दूसरे में हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूं आप हरीम को खुश देखना चाहते हैं ना, मैं भी यही चाहती हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन वो मैं आपसे वादा करती हूँ तायाजान, मैं जामिन से अपना कोई हक नहीं मांगूंगी। आज के बाद मैं उनकी जिम्मेदारी भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ और दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगी। साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है बिखरे हुए हैं। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की, मैं तो पिया सारी तेरी तेरे बिना किस काम की। कोई शिकवा करो। फिर क्या फैसला किया आपने? जामिन को पुलिस के हवाले करें या सहर को तलाक दिलवाएं? आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जवाब क्यों नहीं दे रहे? बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे, कभी तो अपना पिया मुझको कहना रे। बरसे नैना बरसे ये नैना
ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस अपने कपड़े वगैरह जामिन के कमरे में शिफ्ट कर रही हूँ। मगर क्यों? क्या मतलब क्यों? मेरी शादी हो चुकी है, अब जामिन का कमरा मेरा कमरा। क्या तुम इतनी आसानी से उस धोखेबाज को माफ कर दोगी? मैंने ये कब कहा? बरसे नैना बरसे ये नैना रे क्यों जा रही हो उसके कमरे में? क्योंकि वो मेरा शौहर है, उसका कमरा, उसका वजूद, उसकी एक एक चीज मेरी है, सिर्फ मेरी। ठीक है, मगर तुम उसकी खातिर खुद को अजियत दे रही हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। तो आप क्या चाहते हो? मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मैं चुपचाप बस झेलती रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सालों उसका इंतजार किया है, इसलिए नहीं ताकि शादी के बाद मैं अपने कमरे में पड़ी रहूं और घुट घुट के मर जाऊं। लेकिन बेटा, जब तक तुम्हारे पापा और मैं जामिन से बात नहीं कर लेते, सहर को उसकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल नहीं देते, उस वक्त तक तो आप लोग कीजिए ना जो आप लोग करना चाहते हैं, करवाइए ना उसे तलाक। मैंने कब रोका आप लोगों को? लेकिन मैं जो करना चाहती हूं मुझे करने दें। हेलो। क्या करिए सर? जाने की तैयारी। तुम कहीं नहीं जाओगी सर? कहीं? मैंने आपसे कहा था मैं जा रही, आप मुझे रोकेंगे नहीं। सर ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो फिर आप ही बताइए क्या ठीक है? ना मेरा यहाँ रुकना, ना आपका मुझे यहाँ रोकना, कुछ भी तो ठीक नहीं है जान। लेकिन सर